सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या से पूरे राजस्थान में उबाल, कई जगहों पर प्रदर्शन और आगजनी की खबरें। कार्यकर्ता कर रहे आरोपियों की फांसी की मांग, गृह मंत्रालय भी एक्शन में, राज्य में भेजी रैपिड एक्शन फोर्स। विधानसभा जीतने वाले बीजेपी सांसदों ने छोड़ी लोकसभा सदस्यता, स्पीकर से मिलकर नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी, दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ समेत दिग्गजों ने सौंपे अपने अपने इस्तीफे। शनिवार रविवार तक बीजेपी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीएम का कर सकते हैं ऐलान, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी एक और सरप्राइज देने की तैयारी में। सनातन को लेकर सदन से लेकर सड़क तक हल्ला बोल, डीएमके सांसद की माफी की मांग। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने विपक्षी गठबंधन को घेरा, राहुल गांधी से सवाल। विपक्षी गठबंधन को लेकर बोले सीएम नीतीश, पद को लेकर फैलाई जा रही अफवाह, नहीं चाहिए कोई ओहदा, एकजुट करना है मकसद। नमस्कार, स्वागत है आपका नवतेज टीवी में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की ताजा खबरों के साथ। अजमेर में भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद करनी सेना, राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोगों ने शहर को बंद रखा है। सर्व समाज के लोग कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास में बैठक कर रहे हैं। वही बैठक में आगामी निर्णय को लेकर चर्चा की जा रही है। ये बात आई कि भाई सर्व समाज जो है इस घटना से बहुत व्यथित है और उसमें यह है कि चूंकि प्रदेश व्यापी ये बंद का आह्वान है, इसमें अजमेर भी अपनी भागीदारी निभाए और बंद करे। सभी लोगों से जो व्यवसायी है, चूंकि ये घटना आज सुखदेव सिंह जी गोगामेडी जी के साथ हुई है, कल किसी के भी साथ हो सकती है, तो ऐसी दुख की घड़ी में सबको साथ आकर के और बंद जो है इसको सफल बनाए। और यह है कि बाद में एक ज्ञापन देने का इनसे ये कहा गया है कि चार टोलियां बना करके और शहर में जाकर के, जो मूलतः तो पूरा शहर अभी बंद है, फिर भी एक बार जाकर के यदि कोई एक आध दुकान खुली है तो उनसे निवेदन कर लें और ये बंद जो है सफल बनाएं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके आवास पर हत्या के बाद जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। करनी सेना और सर्व समाज के लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं तो पुलिस से आरोपियों को पकड़ने और फांसी देने की मांग भी कर रहे हैं। तो वहीं पुलिस प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। पुलिस कोटपुतली रोड पर नाकेबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। कोटपुतली बहरोड जिला एसपी रंजिता शर्मा ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार कार्यवाही कर रही है। साथ ही लोगों से किसी भी तरह की अनुचित टिप्पणी करने से बचने और प्रशासन के साथ सहयोग करने की अपील की है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के विरोध में धौलपुर में जिले के उपखंड बाड़ी में विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां शांतिपूर्ण तरीके से सर्व समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन के दौरान हत्यारों को फांसी दिए जाने की मांग की। आपको बता दें, बीते दिन करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोगामेडी के दिन दहाड़े बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिससे उनकी मौत हो गई है। गोगामेडी की हत्या के बाद से ही लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है। ब्यावर में भी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी की हत्या के विरोध में सभी बाजारों को बंद रखा गया। राजपूत समाज के साथ ही सर्व समाज के लोगों ने भी बंद में सहयोग दिया है। वहीं जिन लोगों ने अपनी दुकानों को बंद नहीं किया, उनसे निवेदन कर दुकानों को बंद करवाया जा रहा है। अलवर के खेड़ली कठुमर क्षेत्र में सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या मामले में करनी सेना और सर्व समाज के लोगों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया और राजपूत समाज ने राजपूत छात्रावास में बैठक आयोजित की, जिसमें सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या की निंदा करते हुए उन्हें मौन देकर श्रद्धांजलि दी गई। उन्होंने आरोपियों को गिरफ्तारी और फांसी देने की मांग की है। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी और 11 करोड़ रुपए मुआवजा दे जाने की मांग की है।
जयपुर में राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या को लेकर जालोर जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बाजार बंद कराया है। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर सैकड़ों की तादाद में राजपूत समाज सहित सर्व समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। करनी सेना ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी की है। प्रदर्शन में जालोर विधायक जोगेश्वर गर्ग, आहोर विधायक छगन सिंह राजपुरोहित सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वहीं भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर बीजेपी विधायक दिया कुमारी का रिएक्शन सामने आया। दिया कुमारी ने कहा है कि वो इस घटना से स्तब्ध है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती है। इसके साथ ही दिया कुमारी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये घटना प्रदेश की कांग्रेस सरकार की कानून व्यवस्था संभालने में पूरी तरह से असफल रही और ये घटना भी उसी का परिणाम है। दिया कुमारी ने युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील की है और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। बिल्कुल, कल जो घटना हुई थी हमारे राष्ट्रीय करनी सेना के अध्यक्ष श्री सुखदेव जी गोगामेडी जी के साथ जो कल हुआ, उनकी हत्या हुई, उनके घर के अंदर घुसकर उनकी हत्या की गई जयपुर में, राजधानी में। मैं बहुत ही बिल्कुल स्तब्ध हूँ और मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं किन शब्दों से उनके परिवार को क्या कहें। उनको, मुझे लगता है कि इस तरह की घटना किसी के साथ नहीं होनी चाहिए और जिस तरह से उन्होंने सिक्योरिटी मांगी भी थी सरकार से, कांग्रेस की सरकार हमारी थी और उस समय उन्होंने सिक्योरिटी मांगी, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कांग्रेस सरकार की, जो कि नहीं की गई। और उसके बाद जो जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, परिवार को मैं संवेदना व्यक्त करती हूँ और इस तरह की घटना जयपुर में होना, राजस्थान में होना, लेकिन ये भी कहना चाहूंगी एक आम बात हो चुकी है। गैंग वॉर्स होना राजस्थान में जो कभी किसी ने सुना भी नहीं था, अब इन 5 सालों में कांग्रेस रूल में इस तरह की घटनाएं आम बात हो चुकी है और लॉ एंड ऑर्डर कंप्लीटली फेल। जिस तरह से जिस व्यक्ति ने सिक्योरिटी मांगी आपसे, उनको लगातार थ्रेट्स मिली थी, उन्होंने एक इंटरव्यू में भी इस बात को कहा है, उसके बाद भी गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी उनको नहीं प्रोवाइड की। इस तरह की ये रवैया जो कांग्रेस सरकार का रहा है, ये इतना ज्यादा निंदनीय है। उनको तो मुझे लगता है कि अब ये हो चुका, अब राजस्थान में ये हुआ, कल ये घटना हो गई, इसके बाद वो क्या कहेंगे, किस मुंह से वो लोग ऑपोजिशन में भी रह सकते हैं। बहुत बड़ा ये पूरा एक प्लान्ड ऑपरेशन होता है, लेकिन जो स्थानीय सरकार है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसकी जांच भी कराए और जिसने भी आपको कंप्लेन की है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कल मैंने डीजीपी से भी बात की, राजस्थान पुलिस, उन्होंने मुझे पूरी तरह से आश्वस्त किया कि नहीं, हम लोग कमिश्नर से भी बात की कि हम लोग जल्द से जल्द इन लोगों को पकड़ेंगे। मैं तो ये अभी शायद कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन अरेस्ट के बाद इस पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, फास्ट ट्रैक में इसको लेना चाहिए इस केस को और इन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम कुछ नहीं। क्योंकि जब तक आप कड़ी कार्रवाई के बाद कड़ी सजा नहीं देंगे, तब तक इस तरह के हत्यारे सरेआम घूमेंगे और इस तरह की वारदातें लगातार होंगी राजस्थान में। क्या पूरे राजस्थान में भारी बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी अब मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन कर रही है। दिल्ली में आला कमान की ताबड़तोड़ बैठक हो रही है तो बीकानेर के ज्योतिष घेवर चंद ने फिर से वसुंधरा राजे के मुख्यमंत्री बनने का अनुमान लगाया। हमारे संवाददाता के सिंह ने ज्योतिष घेवर चंद से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं घेवर चंद भादानी जी, जो कि बीकानेर के विख्यात और प्रसिद्ध ज्योतिषी हैं। बात करते हैं। सर नमस्कार। चुनाव संपन्न होने के बाद अब मुख्यमंत्री, चूंकि अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है और मुख्यमंत्री कौन बनेगा बड़ा सवाल है। कहीं ना कहीं ज्योतिष गणना को भी हम लेना चाहेंगे, तो ज्योतिष गणना में आपका भी हिसाब से मेरे को लगता है कि राजस्थान की जो सरकार बीजेपी की बनी है उसमें वसुंधरा राजे का पहला नाम ही है और वो ही आ सकती है, आएगी। पंडित जी, सबसे बड़ा सवाल है, आपने कहा वसुंधरा राजे, अब तक भारतीय जनता पार्टी अपना नाम डिसाइड 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, अब तक नहीं कर पाई और आपने चंद मिनटों में डिसाइड कर दिया। हमने गोचर गणना के आधार पर वसुंधरा राजे का देखा, उसके हिसाब से अच्छा लगा और वो ही आएगी, ये अपने हिसाब से मैं गणना करके बताता हूँ। उसके अलावा और भी बहुत नाम है। देखो, जैसे अर्जुन राम जी बीकानेर के हैं अपने,
अपने बालकनाथ जी का नाम है। हमने गोचर गणना करते हुए और मेरे में अपने कैलकुलेशन के हिसाब से सिरोही के आबू रोड में बदमाश खुलेआम लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला गांधीनगर के रीको इंडस्ट्रियल एरिया का है, जहां बदमाशों ने एक बुजुर्ग से मोबाइल छीना और उसे धक्का मारकर फरार हो गए। आपको बता दें, घायल बुजुर्ग को स्थानीय लोगों ने निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित बुजुर्ग के परिजनों ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस भी मामले को लेकर जाँच में जुटी है। ये अपना LID की लाइन चालू था ना, उधर से हो गया था। अब रेलवे स्टेशन क्रॉस करके जा रहा था, वहाँ से हो गया था। बाजार से मैंने ड्यूटी करके बाजार में आया, बाजार से सामान लेके जा रहा था। कहाँ पर जा रहे थे? वो घर जा रहे थे। ठीक। वो पैदल, वो रेलवे लाइन से मैं उधर ही क्रॉस करके जा रहा था। अच्छा। ये भी उधर से आए। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। करनी सेना और राजपूत समाज के साथ सर्व समाज के लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कई जगह आगजनी की भी खबरें सामने आई, तो वहीं समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर SDM को ज्ञापन सौंपा। SDM वर्माराम ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। कोई मामला नहीं है। गोगामेडी जी हमेशा लोगों की भलाई करते थे और एक राजपूतों की नहीं, हर एक के भलाई में लगे रहते थे। ऐसे अगर भलाई करने वाले को इस नृशंस हत्या ऐसी की जाएगी तो वो कैसे काम चलेगा? फिर तो किसी की भी हत्या कभी भी कर देंगे, किसी को भी कभी कोई मार देगा। ये जो क्या नाम, ये जो गहलोत की सरकार का जो ये अंजाम दिया था, वो उसी चक्कर में आ गए। कहते हैं कि श्रीगंगानगर में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या का विरोध हो रहा है। जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बता दें, हत्याकांड को लेकर करनी माता मंदिर में सर्व समाज की बैठक हुई। बैठक में महाराणा प्रताप चौक पर धरने का फैसला लिया गया और गोगामेडी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की गई। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। जयपुर में राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की दिन दहाड़े हत्या के विरोध में आज झालावाड़ सहित जिले के अधिकांश कस्बों में बंद का असर दिखाई दिया है। व्यापारिक प्रतिष्ठान सुबह से ही नहीं खुले, तो वहीं बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। गोगामेडी की हत्या से पूरा राजपूत समाज आक्रोशित है और इसी क्रम में राजपूत समाज के विभिन्न संगठनों ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन झालावाड़ में दुकानदारों ने स्वेच्छा से ही अपने प्रतिष्ठान नहीं खोले और बस स्टैंड सर्किल पर टायर जलाकर सर्व समाज ने जमकर विरोध किया। भारी पुलिस बल भी शहर विभिन्न चौराहों पर गश्त करते नजर आए। हमारे राजपूत समाज के अंतर्राष्ट्रीय करनी सेना के संरक्षक कहूँ या राष्ट्रीय अध्यक्ष कहूँ, उनकी जिस प्रकार घर पे जाकर उनसे मिलते हुए उनकी निर्मम हत्या की गई है, उससे राजपूत समाज ने पूरा राजस्थान का सर्व समाज इस आंदोलन को कर रहा है और तुरंत प्रभाव से उन गुंडों की, हत्यारों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज तो ये बाजार झालावाड़ जिला बंद है, पूरा राजस्थान बंद है, आगे ये उग्र रूप का आंदोलन उग्र रूप धारण करेगा, जिसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार हो, सबसे पहली कार्रवाई तो गिरफ्तारी हो उनकी। देखिए, मैं दीनदयाल नरू का अध्यक्ष राजपूत करनी सेना, मेरे साथ में भूपेंद्र सिंह जी हैं, हमारे गोपाल सिंह जी हैं राजपूत सभा के अध्यक्ष, और भूपेंद्र बना भी हैं राजपूत सभा इकाई अलवर के अध्यक्ष, और सभी पूरे समाज के युवा बुजुर्ग सभी यहाँ पर आज एकत्रित हुए हैं। और हमारे समाज के स्वर्गीय श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को कल जो निर्मम हत्या की गई है, उसके संदर्भ में सभी राजपूत समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और उसी आक्रोश को लेकर के हमने यहाँ पर आज सभा का आयोजन किया है और अभी हम धरने पर जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड के विरोध में सर्व समाज के लोगों ने राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कस्बे में मौन जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया गया। बुधवार को आसिंद कस्बे के व्यापारिक
प्रतिष्ठान बंद रहे। महाराणा प्रताप पुस्तकालय भवन पर सर्व समाज के लोगों ने एकत्रित होकर कस्बे में मौन जुलूस निकाला। आपको बता दें, आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी एवं कड़ी कार्रवाई करने तथा पीड़ित परिवार को उचित न्याय दिलवाने तथा पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए उपखंड अधिकारी को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। श्री करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की बीते दिन जयपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हर जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्व समाज की ओर से मकराना बंद का आह्वान किया गया था, जिसके तहत मकराना के सभी व्यापारियों ने बाजार बंद रखे। सर्व समाज और व्यापारियों की ओर से सुबह विजय पैलेस सदर बाजार चौक में धरना दिया गया, जिसके बाद जुलूस निकालते हुए सभी उपखंड कार्यालय पहुंचे। आपको बता दें कि बंद के तहत अधिकांश निजी स्कूल संचालकों ने भी स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया। सुखदेव जी गोगामेडी की जो हत्या हुई है उसके उपलक्ष्य में जो हम लोग जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारी 4 मांगे हैं। पहला तो मांग ये है कि जो जिन हत्यारों को जल्दी से जल्दी मतलब गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद में दूसरा उनको एनकाउंटर कर दिया जाए। ऐसे आदमियों को बचाने से क्या फ़ायदा है। दूसरा डीजीपी को हमारी तरफ से हटाया जाए। तीसरा जो अशोक जी उस टाइम पर जो इनकी गारंटी थी, जबकि पहले इनको पता था कि इनके ऊपर जो है हत्या हो सकती है, लेकिन उन्होंने कार्रवाई नहीं की, उन पर भी कार्रवाई की जाए और एनआईए की जांच की जाए। इस तरीके से हमारी 4 मांगे हैं, वो जब तक पूरी नहीं होगी हम आंदोलन करते रहेंगे। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद प्रदेश भर में विरोध देखा जा रहा है। डीडवाना, कुचामन, मकराना, परबतसर, लाडनू, मौलासर, छोटी खाटू सहित जायल और खीवसर बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए। वहीं राजपूत समाज और करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने डीडवाना शहर में विशाल रैली निकाली और जमकर नारेबाजी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पुराना कोर्ट परिसर के सामने राजपूत समाज के लोग धरने पर बैठ गए, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवराम वर्मा को ज्ञापन सौंपकर सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मुकदमा चलाकर फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। इस दौरान राजपूत समाज के लोगों ने कहा कि इस मामले में सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो करणी सेना पूरे प्रदेश में उग्र आंदोलन करेगी। सर्व समाज के एक अग्रणी नेता थे। उन्होंने सर्व समाज के लिए अपनी जिंदगी में बहुत कुछ दिया। आज उसका पूरा रास्ता जो देख रहा है वो बंद है। पूरा रास्ता उसका उस सुखदेव सिंह खुद की एक पर्सनैलिटी थी, उसके उन्होंने 36 कौम को साथ लेके चला है और उसका प्रतिफल आज है, पूरा रास्ता बंद है। कल दिनांक 5/12/2023 को दोपहर को जो श्री सुखदेव सिंह जी गोगामेडी की नृशंस हत्या की गई है, उसके विरोध में डीडवाना का बंद का आह्वान किया गया था, जिसको सभी सर्व समाज ने हमें समर्थन दिया और सर्व समाज ने इसमें सहयोग किया है। और दूसरा हमारी मांग है प्रशासन से कि जो हत्यारे हैं उनको मृत्युदंड जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक के द्वारा। हरियाणा के फतेहाबाद के गांव सिरढान के सतबीर गिजरोइया ने मुंबई में नेशनल ट्रांसप्लांट खेलों में प्रतिभाग किया, जिसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। 28 सदस्यीय खिलाड़ियों के दल ने नेशनल ट्रांसप्लांट खेलों में भाग लिया, जिसमें हरियाणा राज्य के फतेहाबाद से सतबीर सिंह गिजरोइया ने भी भाग लिया था। आपको बता दें, सतबीर सिंह ने 5 साल पहले महात्मा गांधी हॉस्पिटल से किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। 2 दिवसीय 16वीं नेशनल ट्रांसप्लांट खेल नर्मदा किडनी फाउंडेशन की तरफ से करवाए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों के ट्रांसप्लांट करवा चुके खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैंने मुंबई में भाग लिया था, जिसमें 16वीं नेशनल ट्रांसप्लांट गेम थी, जिसमें नर्मदा फाउंडेशन मुंबई के द्वारा खेल का आयोजन किया गया था। मैं राजस्थान की तरफ से खेलने के लिए गया था, फतेहाबाद जिला, हरियाणा, और उनकी टीम में शामिल होकर मैंने 100 मीटर की रेस और रिले रेस में भाग लिया था, जिसमें रिले रेस में मैंने फर्स्ट आके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और मैं किडनी पेशेंट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ। वहाँ पर जो खेल हुए थे वो केवल किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके या अंगदान दे चुके वही शामिल हो सकते। फतेहाबाद जिले की भट्टू उप तहसील के सामने चल रहे किसान धरने पर आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में किसानों ने इस महापंचायत में भाग लिया। भारतीय किसान यूनियन के किसान नेता रवि आजाद ने कहा कि बीजेपी सरकार को तानाशाह सरकार बताया, साथ ही
सेम की समस्या को पूरे हरियाणा की समस्या बताया। रवि आजाद ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर इस आंदोलन का 20 दिसंबर तक समाधान नहीं निकाला गया तो दोबारा पंचायत कर कड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए, सरकार को बात सुननी चाहिए। पिछले 21 नवंबर से किसान यहाँ बैठे हैं, अभी तक कोई भी अधिकारी इनके पास नहीं आया। ये बड़ी मतलब गलत बात है सरकार के लिए कि किसान बैठे हैं तहसील परिसर के आगे। उन्हें बात सुननी चाहिए थी मगर बात नहीं सुनी जा रही। ये समस्या बहुत बड़ी है और जहाँ पानी भरा खड़ा है, सेम है, जो खेती नहीं होगी तो किसान खाएगा क्या। तो सरकार को इसका स्थायी समाधान निकालना चाहिए। कारपोरेट को तो करोड़ों रुपये सरकार छोड़ रही है और किसान को। देखिए, यहाँ बट्टू मंडी में तहसील परिसर के सामने लगातार 21 नवंबर से किसानों का धरना चल रहा है सेम की स्थायी समस्या के समाधान के लिए। और ये समस्या हर साल बढ़ती जा रही है। 14-15 सालों से समस्या है। खेती चौपट हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुका है। यहाँ तक कि मकानों में भी सीलन और दरारें आ रही हैं। और ये पूरा बट्टू का पूरा जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से प्रभावित हुआ है इस सेम की समस्या से। तो इसके स्थायी समाधान के लिए सरकार बात तो करती है लेकिन कदम नहीं उठाती है। धरने को 15 दिन हो चुके हैं जी। धरने की मुख्य मांग है सेम की समस्या का स्थायी समाधान। उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 15 दिनों से। बट्टू तहसील के सामने संघर्ष में जुटे हुए किसान। आज बड़ी किसान महापंचायत रखी हुई थी। इसमें किसान नेता रवि आजाद व मनदीप नथवाण यहाँ पर पहुंचे हैं और आगे की रणनीति का फैसला लेंगे। दरअसल ये धरना आज लगातार 15वें दिन में आज हमारी जो महापंचायत है इसमें बट्टू इलाके के कुछ नहीं लगभग बट्टू में 24 गांव पड़ते हैं तो 22 गांव सेमग्रस्त है। और इसी तरह बट्टू के साथ लगते हुए आदमपुर में और चौपटा में भी सेम का प्रकोप बहुत ज़्यादा मात्रा में किसानों को नुकसान पहुंचाने में, अपना प्रकृति का कहर डालने में किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ रहा। तो हमारी प्रशासन के माध्यम से सरकार से यही मांग है कि हमारी सेम की समस्या का एक निजी समाधान करवाने का सरकार काम करें। और खबर पंजाब के बठिंडा से है जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिस का सिपाही था और पुलिस ने उसके पास से वर्दी बरामद कर ली है। पुलिस ने घटना के दौरान इस्तेमाल की गई एटोस कार भी बरामद की है। साथ ही आपको बता दें, थाना सिविल लाइन के मुख्य पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर यादविंदर सिंह ने बताया कि संगरूर से सोना लूटने के बाद वो पंजाब में अलर्ट पर थे। उन्होंने बताया कि इसी दौरान शक के आधार पर जब गगन गैस्ट्रो हॉस्पिटल में एटोस कार की तलाशी ली गई तो 3 किलो 765 ग्राम सोना बरामद किया गया। वहीं पुलिस द्वारा बरामद सोने के आभूषण 54 बक्सों में बंद थे और सोने की कीमत लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए बताई जा रही है। मैं इंस्पेक्टर यादविंदर SHO सिविल लाइन्स बठिंडा। कल अर्ली मॉर्निंग संगरूर तो करीब 4 किलो सोने की ਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਖੋਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈੱਡ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਡੇ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖੋਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਬਠਿੰਡਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਕੁੱਲ 4.25 ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਰਾਮਸਰਾ, ਇਹ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ है ਤੇ कांस्टेबल। पंजाब के धूरी में नशा मुक्ति केंद्र में दवा नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि हम गरीब दिहाड़ी मजदूर हैं और नशा छुड़ाने वाली दवाई लेने के लिए रोज सरकारी अस्पताल में आते हैं। 5 और 6 घंटे यहाँ खड़े रहते हैं लेकिन नशा छुड़ाने वाली दवा नहीं मिलती। उनका कहना है कि अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गेट बंद कर दोबारा धरना देंगे। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है जहां पंजाब रोडवेज बस के ड्राइवर और बाइक सवार में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बाइक सवार युवक ने लोहे की रोड से बस के शीशे तोड़ दिए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। ये 4/12/23 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੱਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਸੂਰਜ ਪੁੱਤਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਖਲਚੀਆ ਕਦੀਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ
ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਦੀ ਅਗਲੇ ਫਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਸੁਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपना। दिड़बा के गांव लाड़वंजारा कला में बीती रात एक मजदूरी करने वाले परिवार के कमरे में बिजली की तारों से आग लगने से घर जलकर राख हो गया, जिसके बाद से ही परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना के बाद पीड़ित ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बिजली का तार गिरने से उनके घर का सामान जल गया और पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्होंने बेटी की शादी के लिए सामान एकत्रित किया हुआ था। ये कोई जी तार स्पर्क हो गई जी लाइट वाली, तो एवं करके भी सारा समान मच गया जी, कोई कुछ भी नहीं बचा जी। फ्रिज पेटी अलमारी सारा कुछ ही, बिस्तरे सी बिच होर कोई पैसा धेला भी सी, जिस तरह थोड़ी करके भी थोड़ा थोड़ा करके वो करी जाते सी सारा कुछ। ये पिंड लाड़वंजारा कलां जी अपना, ते अपना ये लगी फीटिंग नाल अग लगी है जी। फीटिंग ये रात में लगी है जी, मतलब 8 साढ़े 8 तकरीबन 9 बजे तक ही। ते फीटिंग तो मच गई, इसनूं फ्रिज नूं लग गई, फ्रिज तो अगे वाधा वध गया जी। अलमारी पई सी अंदर, अलमारी नूं लग गई, उस तो बाद पेटी तो छत नूं पै गई सारा। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਜੋੜਿਆ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਫਰਿਆਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬੈਠਾ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨਾ। ਮਿੱਥ ਦਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ देख के बोलिया भी नहीं जाता, इन्ना मतलब अंदरों दिल दा दुख। राजधानी दिल्ली में राजवर्धन सिंह परमार ने गोगामेडी हत्याकांड को लेकर प्रेस वार्ता की। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय सुखदेव सिंह गोगामेडी की राजस्थान में हुई हत्याकांड की निंदा की। उन्होंने कहा है कि राजस्थान की शासन व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। राजवर्धन ने कहा है कि महाराणा प्रताप सेना इस घटना की कड़ी निंदा करती है एवं वहां के शासन प्रशासन से प्रार्थना करती है कि आरोपियों को जल्द से जल्द 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए। लखनऊ में दिल्ली में आए दिन हत्याएं होती रहती हैं। मैं इस विषय के लिए एक नई कमेटी गृह मंत्रालय टाइप के लोग हैं, चाहे वह महाराणा प्रताप सेना के लोग हों, चाहे वह हिंदू महासभा के लोग हों, चाहे वो करनी सेना के लोग हों, जितने भी हिंदूवादी संगठन हैं, उनको उनके आधार पर जिस हिसाब से धमकियां हैं उनकी जांच कर सुरक्षा निगत कराए सरकार। इसको हल्के में न ले। 4 लड़के आए और गोगामेडी ठोक के चले गए, अभी कोई आएगा हमको ठोक के चला जाएगा। आखिर जिम्मेदार कौन? आखिर कब तक सरकार चुप बैठेगी और कब तक संबंधित आला अफसर चुप बैठेंगे? आखिर आज गोगामेडी का परिवार अनाथ होने की दशा में आ गया है और मैं फिर कह रहा हूं कि यह ऐसे कुर्बानी जाने नहीं देंगे। जो भी नवगठित मुख्यमंत्री बनेगा वह तत्काल 1 करोड़ रुपए उनके परिवार को आर्थिक रूप से देने की मदद करे और आरोपियों को पकड़कर फांसी की सजा तो सुनाए ही, साथ में तह तक जाया जाए कि आखिर किसके कहने पर। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए नवतेज टीवी के साथ। नमस्कार।